आज हम शुरू करेंगे कक्षा 10 और 9 का जो पढ़ा जाता है विश्व इतिहास। और ये क्लास 10th 9th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट तो है ही। साथ ही सिविल सर्विस का जब कोई तैयारी करता है, जब आईएएस और पीसीएस का, उसमें भी ये यूनिट 1 के मेंस में आता है। पीसीएस में भी और आईएएस में भी, दोनों का ये मेंस का भी सिलेबस है, इसलिए इसका इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका सिलेबस बहुत जरूरी है। आज हम लोग पढ़ेंगे कि नव जागरण क्या है, इसे पुनर्जागरण क्यों कहा जाता है, इसे इंग्लिश में कहते हैं रेनेसा, इंग्लिश में कहते हैं इसे रेनेसा। इसके पीछे के कारण क्या थे, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि नव जागरण के कारण क्या थे। कारण पढ़ेंगे हम लोग, कारण, और दूसरा पढ़ेंगे कि इसकी शुरुआत जो है इटली में ही क्यों हुई, इटली में ही क्यों हुई नव जागरण की शुरुआत, और इसके अग्रदूत कौन कौन से थे व्यक्ति। तो इस रूप में आज इतना ही कवर कर पाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत सी कहानियां हैं और आज की क्लास देखना जरूरी है। इसको देखने से बहुत कुछ बातें समझ में आएगी, हमें दुनिया की इतिहास, रूढ़िवादिता, जागरूकता समझ में आएगी कि जागरूकता क्या है और रूढ़िवाद कैसे समाप्त हुआ, विज्ञानवाद की उत्पत्ति कैसे हुई, मतलब विज्ञान की शुरुआत कैसे हुई, ये बातें भी आज हमें इस वीडियो में पता चलेगी। तो शुरू करते हैं हम नव जागरण। तो नव जागरण की शुरुआत मानी जाती है 14वीं शताब्दी में, 14वीं शताब्दी में, और इसकी शुरुआत हुई थी इटली में, इटली में हुई थी। और इटली में वो भी किस व्यक्ति के द्वारा, तो दांते नामक एक व्यक्ति थे, उनकी पुस्तक और इनकी लेखों के माध्यम से इटली के लोगों को जगाने की कोशिश की गई। नव जागरण का मतलब होता है कि नए तरीके से जागना, और पुनर्जागरण का तात्पर्य होता है कि पुनः जागना। तो पुनर्जागरण का अर्थ होता है पुनः जागना। ऐसे दोनों का तो शाब्दिक अर्थ अलग अलग है, नव जागरण और पुनर्जागरण। नव जागरण का मतलब एक नए तरीके से जागना, पुनर्जागरण का तात्पर्य होता है कि पहले जागे थे, हम सो गए फिर जाग रहे हैं, ये होता है। लेकिन फिर भी इन दोनों में बहुत शाब्दिक अर्थ है, अलग अलग शाब्दिक अर्थ, लेकिन इनमें एक ही माना जाता है। किताबी ने इसमें थोड़ी सी गलती की है। तो पुनर्जागरण का अर्थ होता है पुनः जागना। पुनः जागना है तो इसका मतलब हम लोग कभी जागे रहे होंगे, कभी जागते रहे होंगे, सो गए होंगे, इसलिए फिर पुनः जागने की बात हो रही है। तो यूरोप में पुनः जागने की जो बात की गई, इसे कहते हैं पुनर्जागरण, इंग्लिश में कहते हैं रेनेसा, इंग्लिश में कहते हैं इसे रेनेसा। तो पहली बात समझते हैं कि हम लोग जागे कैसे। तो ये बात है तीसरी शताब्दी की, तीसरी शताब्दी जब इटली को क्या कहा जाता था, उस वक्त इटली को कहा जाता था रोम, इटली को क्या कहा जाता था, रोम कहा जाता था। रोम, इस साम्राज्य को कहते थे रोमन साम्राज्य, इटली को ही कहते थे रोमन साम्राज्य। जो आज भी पढ़ते नहीं हो कि इस शब्द की उत्पत्ति हुई है इटालियन भाषा से, तो रोम की ही जो भाषा होती थी उसे कहते थे इटैलिक शब्द, इटैलिक डिस्क्रिप्शन, वहां पर लिपि चलती थी। रोमन साम्राज्य जो था ये 5वीं शताब्दी में बट गया 2 भागों में। अगर यूरोप को हम लोग देखें तो समझ लेना कि जैसे अगर यूरोप में इटली की स्थिति कहाँ है, तो मान लो कि ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका मान लेते हैं बस मोटे तौर पे। अगर यूरोप का मैप कुछ इस प्रकार बनाएंगे हम, तो इधर फ्रांस स्पेन चला जाएगा, तो एक जो मेडिटेरियन सी में एक लंबा सा देश निकला होगा, इसका नाम है इटली। इटली में ही एक छोटा सा जगह है जो धार्मिक केंद्र हुआ करता था रोमन साम्राज्य में, और इसके बगल में अन्य देश है। तो इटली को उस वक्त कहा जाता था रोमन साम्राज्य, और इसी के अंदर जो धार्मिक केंद्र का जो जगह है, उस जगह को, उसी का नाम वेटिकन सिटी है। तो जो वेटिकन सिटी पड़े हो, दुनिया का सबसे छोटा देश, इटली में ही एक छोटा सा धार्मिक केंद्र हुआ करता था, जिसे बाद में एक देश की मान्यता दे दिया गया इटली के द्वारा। तो इसीलिए इसे कहा जाता है सबसे छोटा, मतलब एक तरीके से जैसे इस्लाम धर्म के लिए मक्का है, इसीलिए वो ईसाइयों के लिए वेटिकन सिटी उनका मक्का है, धार्मिक जगह है। तो 5वीं शताब्दी में
इस पूरे यूरोप में लगभग सभी क्षेत्रों पे, इधर अधिकतर क्षेत्रों पे अधिकार था किसका? रोम साम्राज्य का था। लेकिन 5वीं शताब्दी में जर्मनी ने इसमें हस्तक्षेप किया। जर्मनी के जो शासक थे उसने इसमें हस्तक्षेप किया और रोमन साम्राज्य दो भागों में बट गया। रोम साम्राज्य दो भागों में बट गया, एक हो गया पूर्वी रोम और एक हो गया पश्चिमी रोम। उधर वाला जो है पश्चिमी रोम, इधर वाला पूर्वी रोम। पूर्वी रोम जो था इसकी राजधानी थी कुस्तुनतुनिया। कहाँ थी? कुस्तुनतुनिया। कुस्तुनतुनिया थी। और जो पश्चिम वाला था इसकी राजधानी तो रोम ही थी, रोम ही था। पश्चिम वाला जो भाग था उसकी राजधानी रोम ही थी, रोम। फिर उसके बाद क्या हुआ कि ये जो कुस्तुनतुनिया है इस पर 1453 में एक आक्रमण हुआ, धर्म की लड़ाई हुई। इजराइल जो जिसे जेरूसलम कहा जाता है आज के समय में, क्योंकि याद रखना कि जेरूसलम एक ऐसा जगह है जिसे पवित्र भूमि कहा जाता है। लोग कहते हैं पवित्र भूमि, लेकिन मैं नहीं कहता। पवित्र भूमि इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर 3 धर्म से संबंधित पवित्र जगह माना जाता है। एक तो यहीं पर यहूदी धर्म की स्थापना हुई थी इजराइल में, जिसे जेरूसलम इसकी राजधानी है। और एक धर्म उत्पन्न हुआ था जिसे कहते हैं क्रिश्चियन धर्म, क्रिश्चियनिटी की उत्पत्ति हुई थी। और तीसरा माना जाता है कि पैगंबर साहब जो 7 आसमान पार गए थे अपना घोड़ा लेके, अलक्सा मस्जिद, वो भी उसी जगह उपस्थित है, अलक्सा मस्जिद। बात समझ रहे हो? 7 आसमान पार, ये कौन सा 7 आसमान पार था ये तो अल्लाह ही बताया कि उनके लिए। तो एक तरीके से अगर पवित्र भूमि कहते हैं, मेरे हिसाब से रूढ़िवादिता का केंद्र था। अब हो सकता है उनको मानने वाले लोगों को बुरा लग सकती है मेरी बात, तो उससे ज्यादा फर्क मुझे पड़ेगा नहीं। तो ये रूढ़िवादिता का केंद्र था। जैसे भारत में बहुत सी जगह है, आएंगे भारत में भी आएंगे, रूढ़िवादिता पर आएंगे भारत में भी, लेकिन पहले बात करते हैं अब। तो 5वीं शताब्दी में जर्मनी का इधर के क्षेत्रों को पूर्वी वाले का अधिकार हो गया, जिनमें बाद में 1453 पे इसका अधिकार हो गया। 1453 में जेरूसलम को लेकर झगड़ा हुआ धर्म को लेकर, तो इस पर यानी इस्लाम धर्म और क्रिश्चियन धर्म में विवाद उत्पन्न हो गया। और इस धर्म की लड़ाई में पराजय हो गई किसकी? इन कुस्तुनतुनिया वालों की। कुस्तुनतुनिया मतलब इन जो ये लोग थे, रोमन साम्राज्य के लोग थे, इनकी हार हो गई। रोमन साम्राज्य देखना कि वो ईसाइयत धर्म को मानने वाले थे, ईसाइयत धर्म को मानने वाले थे। और लड़ाई किसके बीच में हुई? इस्लाम के बीच में। तो ये लड़ाई जीत गया 1453 में कौन? इस्लाम। तो यानी जो पूर्वी रोम था, यानी जो कुस्तुनतुनिया था, इस पर अधिकार हो गया तुर्की का। तुर्की ये एक इस्लामिक कंट्री था। अब यूरोप में चर्चा होने लगी। अभी तक तो जो पोप्स, यहाँ जो पोप्स थे, पोप्स का मतलब होता है जो चर्च में रहने वाले व्यक्ति थे। यूरोप में जो चर्च में रहने वाले व्यक्ति हैं उन्हें पोप्स कहा जाता था। जैसे हमारे देश में जो मंदिर में रहने वाले व्यक्ति होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? पंडित जी कहते हैं, या ब्राह्मण जो होते हैं वही। यूरोप में जो चर्च में रहने वाले व्यक्ति होते तो उन्हें पोप्स कहा जाता था। अभी तक पोप्स यूरोप में दुनिया भर की तरह तरह की बातें धर्म में जोड़कर सिखाते थे कि हमारे धर्म ये सिखाते हैं, मतलब अपने धर्म को बहुत गौरवशाली बताते थे। अब 1453 में जब उनकी हार हुई तो वहां की जनता को लगा कि भाई हम लोग किस अंधकार में जी रहे हैं। अभी तक तो हमें लगता था कि हमें कोई हरा ही नहीं सकता था। अब लेकिन पहली बार जब उनको इन मुस्लिमों ने हरा दिया, तुर्क ने जब उनको हरा दिया, तब उनको उनके अंदर की क्या होना शुरू हुआ? उनकी मानसिक चेतना जो था वो जागना शुरू हुई। तो एक तरीके से फिर उसके बाद क्या हुआ कि उनकी मानसिक चेतना शुरुआत हुई। इसी में एक व्यक्ति था, कापर्निकस था। तो हम कापर्निकस से सब पे आते हैं, लेकिन उससे पहले जाने ना कि सबसे पहले शुरुआत की थी पुनर्जागरण की दांते साहब ने, जो इटली के वेनिस शहर के थे। फिर उसके बाद इसमें जो अगला व्यक्ति आए थे जिनका नाम था कापर्निकस। अब लेकिन उस पुनर्जागरण को तो हमने ये समझ लिया कि पुनः जागना। तो हम पुनर्जागरण का मतलब क्या कहें कि एक बार सोए थे फिर जागे। अब हम वही पढ़ते हैं कि हम सोए कब थे। तो यूरोप में एक देश है जिसका नाम सुना होगा, ग्रीस। आज ग्रीस कहते हैं, पहले इसको यूनान कहते थे। यूनान पहले ये विद्वानों का देश हुआ करता था। अगर इस धरती पर पूछा जाए कि सबसे पहले विज्ञान या विद्वान कहाँ पर उत्पन्न हुए तो वो ग्रीस था। समझते कहाँ पर था? यूरोप में ये जो इटली है, इटली के बगल में आएंगे तो मिलेगा, इसके बगल में मिलेगा स्लोवेनिया। स्लोवेनिया के नीचे आएंगे तो बोस्निया हर्जेगोविना।
और इसी जगह और देश में, उसी में नीचे देखना तो ग्रीस देश है, आज भी है ग्रीस, अब उसका नाम है, पहले उसका नाम हुआ करता था यूनान। इसी का एक और नाम हुआ करता, इसकी राजधानी थी मैसेडोनिया, या बहुत जगह कहते हैं मकदुनिया, मैसेडोनिया या मकदुनिया कहते हैं, इसी को मकदुनिया भी कहते हैं, इसी को मैसेडोनिया कहते थे। यहाँ पर शुरुआत होती है विज्ञान की शुरुआत होती है, तर्क की शुरुआत होती है, मतलब कि जो आज के समय में हम लोग जो देखते हैं उसकी शुरुआत हुई थी यूनान में। लोकतंत्र की बात सबसे पहले इसी जगह शुरुआत हुई थी, शुरुआत हुई थी। रूढ़िवादिता के खिलाफ आवाज उठने की भी शुरुआत इसी जगह से हुई थी। जैसे मान लो कि यूरोप में इस वक्त जो था यूनान में, यहाँ के विद्वानों का नाम सुनने से ही आपको पता चले कि हाँ सच में थे। 6वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास है, 6वीं बीसी की बात है। बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म के बाद पहले की बात है। यहाँ पर कौन कौन से विद्वान थे, जैसे कि थेल्स पर में पढ़ते हो तो थेल्स साहब थे, उनके नाम पे ही बीजगणित में, रेखा गणित में चलता है थेल्स पर में। पाइथागोरस मैथ में आज भी चलता है ये सब 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व है, मतलब ईसा मसीह के जन्म से 600 साल पहले। बात को समझ रहे हो कि मतलब जब हमारे देश में धर्म, जब वेद पुराण गीता लिखे जा रहे थे, जब हमारे यहाँ रूढ़िवादिता को बढ़ावा दिया जा रहा था, तब यूरोप के यूनान में क्या लिखा जा रहा था, मैथ्स चल रहा था, गणित। ये आज भी चल रहा है, इससे पता लगा सकते हो कि उनकी गणित कितनी आगे रही होगी। बाद में यही यूनानी जब भारत में आए तो भारत को भी इन्होंने गणित सिखाया था। भारत को जो खगोल शास्त्र या जो भी अन्य चीजें ज्ञान मिले हैं वो भी यूनानियों ने सिखाया है, याद रखना ये बात है। तो पाइथागोरस, एक और इसमें व्यक्ति आए थे, उस व्यक्ति का नाम था सुकरात, इनको ही तो बहुत कुछ कहा जाता है, सुकरात। इसके बाद इसमें इनका जो छात्र था जिसका नाम था प्लूटो, और फिर प्लूटो का तो जो छात्र था उसका नाम सुना ही होगा, अरस्तु जो कि कई विषयों का जनक है भाई, ये बहुत बड़ा विचारक हुआ अरस्तु। और अरस्तु का तो जो छात्र था जिसका नाम था सिकंदर, तो ये सब यूनान के ही थे सिकंदर ये सब। तो ये सब समझ लीजिए कि ईसा मसीह के जन्म से 600 साल 500 साल पहले यूनान इतना बड़ा बुद्धिजीवी का केंद्र था कि यहाँ पर जैसे जैसे व्यक्ति लोग पैदा होते रहे। लेकिन जब ईसा मसीह ने जन्म लिया तो पहली बीसी जब स्टार्ट हुई पहली एडी स्टार्ट हुआ, यानी ईसा मसीह के जन्म से शुरुआत होता है ईस्वी सन, एडी जिसे कहते हैं एनो डोमिनी। एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी यानी ईस्वी सन। उसके बाद जब वो मर गए, यानी जब वो उनका देहांत हुआ, तो यूरोप में शुरू हुआ रूढ़िवादिता। यूरोप में क्या शुरुआत हुआ, रूढ़िवादिता शुरू हुआ ईसा मसीह की मृत्यु के बाद, जिसे कहते हैं अंधकार का युग। रूढ़िवादिता मतलब अब ये जो पहली शताब्दी से लेकर के 14वीं शताब्दी यानी 1400 सालों तक लगभग यूरोप में कोई सुधार हुआ ही नहीं, एकदम सुधार नहीं हुआ। इसलिए इसे कहते हैं अंधकार का युग। न कोई विज्ञान शुरुआत, न कोई विज्ञान हुआ, न कोई वहां पर काव्य लिखे गए, न कला का विकास हुआ, बस सिर्फ वहां पर पोप्स वाले यानी चर्च के लोग बैठ करके पूरी रूढ़िवादिता को बढ़ावा देते थे। यानी कि रूढ़िवादिता की शुरुआत हुई, जैसे हमारे देश में रूढ़िवादिता थी, रूढ़िवादिता को बढ़ावा मिला, रूढ़िवादी विचार मानसिकता। फिर जब दांते साहब आए, उसके बाद से दांते साहब जो थे इटली के वेनिस शहर के थे ना, ये भी पूछा जाता है बहुत बार कि दांते साहब कहाँ के थे, तो इटली के वेनिस शहर के थे, वेनिस। तो उन्होंने जब शुरुआत की रूढ़िवादिता तर्क की बात की, तो शुरू होता है यहाँ पर। अब देखना रूढ़िवादिता में ये क्या कहते थे रूढ़िवादी लोग, ये कहते थे कि ये जो बाइबल नहीं है, बाइबल ईसाई धर्म की जो सबसे पवित्र पुस्तक है जिसका नाम है बाइबल, इनका कहना था कि ये ईसा मसीह जो है ये ईश्वर नहीं है, ये ईश्वर के बच्चा है, ईश्वर के ये पुत्र है, ये एक दूत है, न कि ये ईश्वर है। और ईसा धर्म में माना जाता है कि ये
जो इनकी जिन महिला के गर्भ से पैदा हुए थे उस महिला का नाम था मरियम और पिता का नाम था जोजफ, यानी पिता का नाम था जोजफ और माता का नाम था मरियम। और ये गोद से नहीं पैदा हुए थे, अपनी माँ की हथेलियों से पैदा हुए थे। इन कैथोलिक मतलब जो ईसाई धर्म के रूढ़िवादी लोग होते हैं उन्हें कैथोलिक कहा जाता है। ईसाई धर्म में जो रूढ़िवादी लोग होते हैं उन्हें कैथोलिक कहा जाता है। यानी जो हमने रोम साम्राज्य पढ़ा ना, जो पहली शताब्दी से जब शुरुआत हुई तो जो लोग इनके बारे में ईसा मसीह के मामले में रूढ़िवादिता फैलाकर जो जी रहे थे उन्हें कहते थे कैथोलिक। कैथोलिकों का मानना था कि ईसा मसीह की जो शुरुआत जन्म हुई थी वो मरियम की हथेलियों से। अब सोचो ऐसी भी बात है, जैसे हमारे भारत में कहा जाता है रूढ़िवादिता इतनी है कि मतलब अगर किसी व्यक्ति को महान बताना हो तो उनको कभी गर्भ से पैदा नहीं करते हैं, अजीब प्रकार की चीजों को बताते हैं। जैसे कि महात्मा बुद्ध ने तो कभी ईश्वर को माना ही नहीं था और बुद्ध ने कभी रूढ़िवाद को बढ़ावा ही नहीं दिया था। लेकिन उनके मरने के बाद जो ये महायान शाखा वाले इसमें जब आए तो महायान शाखा में अधिकतर ये रूढ़िवादी हिंदू धर्म में घुस चले गए थे, क्योंकि इनको बौद्ध धर्म को समाप्त करना था। बौद्ध धर्म को समाप्त करना था तो उनमें या पैसे कमाना था, उनको अय्यासी करना था बौद्ध धर्म में जाके। जब तक बुद्ध जीवित थे तब तक वो पूरी तरीके से रूढ़िवादिता से दूर थे। लेकिन उनके मरने के बाद बुद्ध को बता दिया गया कि ये विष्णु के 10 अवतार थे। और इसके बाद ये बताया गया कि माँ के ये काफ यानी काठ से पैदा हुए थे। कितनी अजीब बात है, कोई काठ से नहीं पैदा होता है। लेकिन बुद्ध ने हमेशा बस मार्ग बताया था, सच्चाई का मार्ग बताया था। उन्होंने कभी ईश्वर की अवहेलना नहीं की। लेकिन बाद में पैसे कमाने लोग वाले ने उन्हें क्या कर दिया, ईश्वर बना दिया। यही हाल था यहाँ पर भी। ईसा मसीह जो थे वो एक प्रकार से विज्ञान देने के लिए आए थे, सही मार्ग दिखाने आए थे। लेकिन बाद में उनके जो ये रूढ़िवादी लोग यानी जो पैसे कमाने वाले लोग थे, अय्यास वाले लोग थे, इन्होंने निर्माण कर लिया पोप्स यानी चर्च का निर्माण कर लिया। और चर्च का निर्माण करने के बाद तो फिर तरह तरह के वहां के पूरे साम्राज्य पे अपना क्या कर लिया, नियंत्रण कर लिया। यानी कि जो मैंने बताया 5वीं शताब्दी में जब वहां पर रोम साम्राज्य था तो वहां पर सामंतवाद की शुरुआत हुई थी। किसकी शुरुआत हुई थी, सामंतवाद की शुरुआत हुई थी। सामंतवाद का मतलब होता है, बात को समझना जरा, सामंतवाद क्या होता है। जैसे मान लो कि ये बहुत बड़ा क्षेत्र है, देखो सामंतवाद क्या होता है, सामंतवाद को समझते हैं पहले। अब मान लो कि जैसे ये बहुत बड़ा क्षेत्र है, ये बहुत बड़ा देश है। अब इस देश में मैं अकेले इस बहुत बड़े क्षेत्र पर शासन नहीं कर सकता, तो मैं क्या करूंगा कि अपने साम्राज्य को कई भागों में बांट दूंगा। मैं अपने साम्राज्य को कई भागों में बांट दूंगा। अब साम्राज्य को जब मैंने बांट दिया तो हर जगह मैंने एक एक क्या किया, अपने अधीन एक इस राज्य की देखभाल करने के लिए एक एक राजधानियां बनाऊंगा और वहां क्या करूंगा, एक एक राजा नियुक्त करूंगा। राजा ने एक तरीके से मैं कहूं तो अपना अधीनस्थ नियुक्त करूंगा, मेरा जो रिप्रेजेंटेटिव होगा, मेरा अधीनस्थ होगा। अब वो मेरी वहां देखभाल करेगा तो मैं तो राजा हुआ और वो मेरा क्या कहलाएगा, सामंत कहलाएगा, सामंत। इस प्रकार की प्रथा की शुरुआत हुई 5वीं शताब्दी में, जिसे कहते हैं सामंतवाद। अब इस सामंतवाद में क्या हुआ कि जो राजा और जो सामंत थे ये किसके अधीन हो गए, चर्च वालों के। क्योंकि वहां पर रूढ़िवादिता इतनी बढ़ चुकी थी कि राजा कभी चर्च के खिलाफ बोल ही नहीं सकता था। क्योंकि राजा अगर चर्च के खिलाफ बोले तो वहां की जनता इतनी रूढ़िवादी थी, इतनी भ्रष्ट थी, उनके मन में हमेशा ईश्वर यही सब भरे रहते थे, हमेशा गार्ड 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 करते रहते थे। तो अगर मान लो कि राजा ने अगर पोप्स के खिलाफ बोल दिया, राजा ने अगर पोप्स के खिलाफ बोल दिया तो पोप्स वहां की जनता को भड़काएगा, वहां की जनता भड़केगी। इसका मतलब राजा को क्या किया जाएगा, गद्दी से उठाकर फेंक दिया जाएगा। तो राजा भी डर के मारे पोप्स के खिलाफ नहीं बोलता था। फिर उसके बाद जस्ट ऐसे ही हमारे देश में, जैसे समझ लो कि हमारे देश में आज भी कोई भी जो सरकार बनती है वो जल्दी किसी धर्म के खिलाफ नहीं बोलती। आज भी सोचो, ये यहाँ पर तो 15वीं शताब्दी जब शुरुआत हुआ, जब 14वीं शताब्दी शुरुआत हुआ तो वहां पर राजा लोग जो वहां के धर्म के खिलाफ बोलना शुरू कर दिए। सबसे पहले जो धर्म के खिलाफ शुरुआत की कार्रवाई वो देश था ब्रिटेन, इसलिए ब्रिटेन सबसे आगे विकसित हुआ। लेकिन हमारे देश में आज भी किसी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री की इतनी औकात नहीं है कि किसी धर्म के खिलाफ बोले। हाँ, एक सरकार इसका एक्सेप्शन वर्तमान में शुरुआत हुआ है
जिसका जो तमिलनाडु की सरकार डीएमके स्टालिन साहब की सरकार है, वर्तमान में उसने इस रूढ़िवादिता के खिलाफ बोलना शुरू किया है। क्योंकि वो जानते हैं कि तमिलनाडु की सरकार एक शिक्षित समाज है, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं, तो ठीक है, अच्छा करना भी चाहिए। तो हम लोग पहुंचे थे नव जागरण। तो इसे मतलब ये जो 1500 सालों का जो इतिहास है, इसे कहते हैं अंधकार का युग। अभी नहीं समझ रहे अंधकार का युग, तो मैंने बताया कि हम लोग जाग रहे थे जब यूरोप वासियों को पता चला कि भाई हमारे देश में अरस्तु जैसे, क्योंकि 14वीं शताब्दी के आसपास अरस्तु की किताबें मिली थी ना। अरस्तु ने एक नहीं 4000 किताबें लिखी थी। अरस्तु वही जो बायोलॉजी का भी जनक कहा जाता है, और जिसे पॉलिटिक्स का भी जनक कहा जाता है, यानी कई विषयों को जनक कहा जाता है ये अरस्तु साहब को। कम्युनिकेशन का भी जनक कहा जाता है, इसे मैनेजमेंट का भी जनक कहा जाता है, बहुत चीजों का जनक कहा जाता है अरस्तु। तो जब अरस्तु की पुस्तकें यूरोप के लोगों को 14वीं शताब्दी में हाथ आई, तो उनको पता चला कि भाई हम लोग कहाँ आ गए। हम लोग कभी ऐसे थे कि मतलब हमारे यहाँ ऐसी महान विचारधारा के लोग रहा करते थे। अरस्तु, सिकंदर, सुकरात, प्लूटो, पाइथागोरस, ये सब जैसे लोग रहा करते थे, और हम लोग आज कहाँ आके फंस गए। चलो देखो, अब हम लोग देखते हैं कि जब इतनी सब कुछ बातें थी, तो ये समाप्त जब होगी तो समाप्त कैसे हुआ। तो मैंने अभी बताया कि जो ईसाइयत में जो रूढ़िवादी विचारधारा के लोग होते हैं, उसे क्या कहते थे? कैथोलिक। क्या कहते थे? कैथोलिक कहते थे। अब इन कैथोलिकों से जब कोई सवाल पूछा जाता था, जब इन कैथोलिकों से कोई सवाल पूछा जाता था, बड़े अजीब टाइप के आंसर देते थे। जैसे यूरोप वासियों ने पूछा एक बार इनसे, इन कैथोलिकों से, कि बताओ भाई ये जो पृथ्वी है और ये जो सूर्य है, तो सूर्य पूरब में निकलता है और पश्चिम में ढलता है, ऐसा क्यों होता है? तो ये कैथोलिक जो चर्च के पोप्स लोग होते थे, इनका कहना था कि मेरी पहुंच कहां तक है? ईश्वर तक है, और मेरी बात कल ही ईश्वर से हुई थी। उसको फोन शायद रहा होगा, हो सकता है फोन पे बात किए होंगे अपना अंटीना पकड़ा के। तो इन्होंने कहा कि मेरी कल ही ईश्वर से बात हुई है, गार्ड से। उन्होंने बताया कि जो ये पूरे जो तारे हैं, ये जो सूर्य है, या जितने भी अन्य आकाशीय पिंड हैं, वो हमारी पृथ्वी है, ये अर्थ है। इस अर्थ के वो चारों तरफ क्या कर रहे हैं? सभी तारे ये सब जो है, वो सब लोग पृथ्वी का चक्कर लगा रहे हैं, क्योंकि पृथ्वी हमारी केंद्र में है, और बाकी सब पिंड इसके चक्कर लगा रहे हैं। तो वहां के चर्च वाले मानते थे कि बात तो भाई, वहां के लोग अनपढ़ शिक्षित थे, क्योंकि धार्मिक लोग अधिकतर शिक्षित होते हैं, आज भी वही हाल है। तो वहां की जनता ने सोचा कि भाई ये चर्च वाले लोग कर रहे तो सही होगा, क्योंकि इनकी पहुंच कहां तक है? ईश्वर तक है। कह ही रहे हैं कि ध्यान मग्न, जैसे हमारे यहाँ देखो ना, कितना बढ़िया से आंख मूंद के ध्यान मग्न लगा के पंडित जी लोग ईश्वर से बात कर रहे होते हैं। जल्दी कोई व्यक्ति उनके खिलाफ बोलता नहीं, जबकि सबको पता है कि ये मूर्ख बनाते हैं, लेकिन जल्दी कोई बोलता नहीं, बस वही है। उस वक्त यहाँ पर कोई इनके खिलाफ जल्दी बोलता नहीं था। इसका मतलब ये जो इनका कहने का जो सिद्धांत था, इसे कहते थे हेलियोसेंट्रिज्म थियरी। हेलियोसेंट्रिज्म कि मतलब जो पृथ्वी केंद्र में होता है, तो इस थियरी को कहते हैं हेलियोसेंट्रिज्म थियरी कहा जाता है। और इस बात को सबसे पहले जिस व्यक्ति ने नकारा था कि नहीं भाई, पृथ्वी जो है पृथ्वी केंद्र में नहीं है, इसको सबसे पहले जिस व्यक्ति ने निकाला था, उस व्यक्ति का नाम था कापरनिकस। कापरनिकस ये 14वीं शताब्दी का एक व्यक्ति था। ये था पोलैंड का, पोलैंड यूरोप का ये देश है कापरनिकस। वहां का ये भी एक चर्च का ही व्यक्ति था, ये भी एक धार्मिक व्यक्ति था। जब धार्मिक झगड़े चल रहे थे, तो चर्च वालों ने कहा कि बताओ भाई, इस्लाम धर्म अच्छी है कि क्रिश्चियन धर्म अच्छी है? तो इसने जब धर्म पे अध्ययन करना शुरू किया था कापरनिकस ने, तो इसने पाया कि भाई जो हमारे धर्म में बातें कही गई है कि, या जो हम पोप्स वाले लोग जो ये बातें कहते हो कि नहीं पृथ्वी केंद्र में है, ये बातें गलत है। केंद्र में कौन है? सूर्य है। जैसे हमारे भारत में है रूढ़िवादिता, आज भी चलता है कि पृथ्वी कहाँ टिकी है? शेषनाग के फन पे। आज भी यही बात मानी जाती गांव में जो लोग शिक्षित है। और दूसरी बात ये मानी जाती है कि पृथ्वी रचना किसने की है? ब्रह्मा ने। तो यूरोप में भी एक कैथोलिक लोग रहते थे। ये बात समझिए ना, हेलियोसेंट्रिज्म और सेंट्रिज्म। और जब कापरनिकस ने जो थ्योरी दिया था, उसे कहते थे
एक मिनट, सॉरी थोड़ा सा गलती हुआ। ये जो कैथोलिक लोग थे इन्होंने जो थ्योरी दिया था उन्होंने जियोसेंट्रिज्म दिया था। जियोसेंट्रिज्म, जियोसेंट्रिज्म का अर्थ होता है कि पृथ्वी केंद्र में, जियो का अर्थ होता है अर्थ और सेंट्रिज्म का मतलब होता है केंद्र, यानी कि पृथ्वी केंद्र में बाकी सब पिंड इसके चक्कर लगाते हैं। इस बात का खंडन किया था, मतलब इसका विरोध किया था कोपरनिकस ने। उसने पहली बार आकर बताया था कि नहीं ये बात क्या है, गलत है। उसने सिद्धांत दिया था हेलियोसेंट्रिज्म थ्योरी, मतलब केंद्र में कौन है, सूर्य। तो बहुत ये कैथोलिकों को बात ये बहुत बुरा लगा कि कोपरनिकस साहब, अब इनकी इज्जत दांव पे लगी थी ना, क्योंकि आज तक ये कहते थे कि हमारी बात गॉड से हुई है, ईश्वर से हुई है, और ईश्वर ने हमें बताया है कि बीच में कौन है, पृथ्वी है। अब इनकी बातों का विरोध कौन कर रहा था, चर्च का ही व्यक्ति, कौन, कोपरनिकस। जस्ट हमारे जैसे कि समझ लेना कि जो व्यक्ति रूढ़िवादी था उन्हीं में से कोई व्यक्ति जन्म लेता है जो कि लोगों को जगाता भी है। जैसे समझ लेना कि हमारे देश में ब्राह्मणों ने पहले रूढ़िवादिता फैलाई वैदिक सभ्यता से। सबसे पहले इसके खिलाफ जो व्यक्ति सामने आया वो थे बुद्ध, महात्मा बुद्ध, जो कि एक क्षत्रिय थे, बहुत अच्छे व्यक्ति थे। उसके बाद दूसरे जो व्यक्ति नव जागरण करने वाले थे, हमारे भारत में बात कर रहा हूँ, राजा राम मोहन राय, वो भी एक ब्राह्मण थे। लेकिन चूंकि ये रूढ़िवादिता को नहीं मानते थे, मतलब जो बुद्धिजीवी, जो मूर्ख बनाने वाले लोग रहते हैं उन्हीं में से कोई बुद्धिजीवी पैदा होगा। तो राजा राम मोहन राय बहुत अच्छे शानदार व्यक्ति थे, जिन्होंने कि भारत को बहुत ही ज्ञान बांटा, भारत को जगाया, लोगों को जो सोए थे उनको जगाया। अब उसी तरीके से जैसे अम्बेडकर साहब के साथ उनका जो मंत्री था वो भी एक ब्राह्मण ही था, मंत्री नहीं मतलब उनका सहयोगी जो खास चहेता व्यक्ति था वो भी था, और उसने भी भारत को बहुत अच्छे से जगाया। तो इसी प्रकार से यूरोप में रूढ़िवादियों के खिलाफ जगाने वाला व्यक्ति कौन था, कोपरनिकस। ये भी एक चर्च का ही व्यक्ति था। जब इसने ये बात कही, हेलियोसेंट्रिज्म की थ्योरी दी, इन कैथोलिकों से ये बात पच नहीं थी, क्योंकि इनकी इज्जत दांव पे लगी थी, खूब भौकाल मार रहे थे। यूरोप में सबको मूर्ख बना के रखे थे कि पूरा यूरोप जो ईश्वर से चलता है और ईश्वर जो बात विचार करते हैं वो हमसे करते हैं। तो उन्होंने कोपरनिकस से कहा कि अपनी ये जो थियरी है, अपनी जो ये बात है, इसको परिवर्तित कर दो या तो इसको बंद कर दो। लेकिन कोपरनिकस जो कि एक सच्चे व्यक्ति थे, उन्होंने अपनी इस बात को बंद नहीं किया। इसके लिए चर्च वालों ने उनको धमकी उनकी भी दिया। शायद ये कुछ तो बातें यहाँ तक भी आती कि इनको शायद फांसी लटका दिया गया था, एक सच्चे व्यक्ति को। तो ये रूढ़िवादियों से हमेशा एक बुद्धिजीवी व्यक्तियों को डर रहता है, पहले से ही रहा है। अब जैसे कि कोपरनिकस साहब बेचारे चले गए, और तो ये पृथ्वी के बारे में ऐसा कहते थे कि पृथ्वी की कहानी ये है। फिर इनके बारे में और दूसरी बातें कही जाती है। अब एक तो ये जवाब दे रहे थे ये लोग, अब दूसरा लोगों के मन में जो सबसे कॉमन सी बात उत्पन्न होती है, सबके मन में, भारत में हो, पूरे दुनिया में हो, सब जगह कॉमन सी बात होती है कि धरती पे सबसे पहला व्यक्ति कौन आया था। अब इन कैथोलिक जब सुनते थे कि सबसे पहला व्यक्ति कौन आया था, तो ये बताते थे कि सबसे पहला व्यक्ति जो धरती पर आया था उस व्यक्ति का नाम था एडम्स। क्या नाम था, एडम्स, यानी पहला व्यक्ति। ये जस्ट हमारे भारत की तरह, जैसे भारत में कहा जाता है कि सबसे पहले व्यक्ति कौन आए थे, मनु, और मनु सबसे पहले व्यक्ति थे, और उनके साथ महिला कौन आई थी, सत्यरूपा। ये धरती पर आने वाले पहले पुरुष और महिला थे। इनकी रचना किसने की थी, ब्रह्मा ने। जैसे इनका कहना था कि ईश्वर ने धरती बनाया, और धरती बनाने के बाद सबसे पहला जो व्यक्ति भेजा था उसका नाम था एडम्स, और एडम्स की पसलियों से एक महिला का निर्माण किया गया था, जिस महिला का नाम था ईयू। तो आज भी देखना एडम्स और ईयू चलता रहता है कि ईसाई धर्म में एडम्स को बहुत मानते हैं। जैसे दूसरे खिलाड़ी देखते हो, एडम जंपा, एडम स्मिथ, एडम गिलक्रिस्ट, बहुत अधिक। तो उनका मानना है कि पहले व्यक्ति, जैसे हमारे भारत में लोग रखते हैं महादेव, बजरंगबली, ऐसे लोग ईश्वरों के नाम पे रखते हैं, शंकर पटेल, तो ईश्वर के नाम पे रखने की प्रथा चली आ रही है। जैसे वो लोग क्रिश्चियन वाले जो धर्म है वो एडम्स के नाम पे रखते चले जाते हैं। तो अब हमारे भारत में जैसे है कि सबसे पहले जो व्यक्ति जिसने पृथ्वी का निर्माण किया ब्रह्मा थे, और ब्रह्मा ने सबसे पहले व्यक्ति बनाया मनु को। अब मनु के द्वारा उत्पन्न हुए जो व्यक्ति हैं उन्हें कहते हैं मानव। इसका मतलब मानव जो अपने आप को कहते हैं
वो किसकी संतान हुए? मनु के। इसलिए अगर चाहते हो कि थोड़ा रूढ़िवादिता से बच रहे तो अपने आप को मानव कहने से थोड़ा बचा करो, इंसान कहा करो, ह्यूमन कहा करो, इंसान कहो। थोड़ा सा ये तुम्हें ये ना लगे कि रूढ़िवादिता शब्द है ये, मानव रूढ़िवादिता शब्द है, क्योंकि मनु से उत्पन्न हुआ। अब इनकी मनु जो थी, इनकी 2 पुत्र और 3 पुत्रियां थी, बाद में पैदा हुए सत्यरूपा से। अब ये सवाल उठता है कि भारत में एक प्रथा ये चलती है कि भाई बहन कभी शादी नहीं कर सकते। तो और सबसे पहले व्यक्ति जब मनु थे और उनकी पहली पत्नी जब सत्यरूपा थी, तो इनकी जो 3 बेटियां थी, इन 3 बेटियों और 2 बच्चे जो थे, इनकी विवाह हुई, मतलब उनकी सबकी विवाह हुई और परिवार इससे आगे बढ़ा, इसी से संसार का निर्माण हुआ। अब मेरा मतलब ये यहाँ पर है कि जब इनकी 3 पुत्रियां थी और 2 पुत्र थे, तो इन 3 पुत्रियों को शादी हुआ तो किससे हुआ? पहले पुरुष महिला तो वही थे, सत्यरूपा और मनु थे। और जिनसे इनकी बेटियों को शादी हुआ होगा, वो लड़के आए कहां से? अगर मान लेते हैं कि वो भी मानव थे, तो इसका मतलब है कि पहले तो मनु थे, तो वो भी इन्हीं के संतान हुए। इसका मतलब भाई बहन में विवाह होता था। इन्होंने जब रूढ़िवादिता का गठन किया हमारे देश के ब्राह्मणों ने, तो वो इन सब बातों को सोचना भूल गए कि कैसे जवाब देंगे आने वाले समय में। तर्क जब कोई व्यक्ति करेगा तो कैसे जवाब देंगे। जस्ट ऐसी इसी प्रकार से एडम्स को भेजा गया और ईयू को धरती पर भेजा गया। एडम्स और यू कहाँ के व्यक्ति थे? जिसे कहते ईडन ऑफ गार्ड कहते हैं, ईडन ऑफ गार्ड, मतलब स्वर्ग को वो लोग कहते थे। एक्चुअली वो लोग इन कैथोलिक